आपको पता है कि आपका बच्चा 90% तक नहीं जा सकता, जानबूझ के उसका जो जिद पकड़ी हुई है कि हमने इसको जो है ना मेडिकल में भेजना और ये रिपीट। कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा कि जिसने रिपीट किया हो और 1 या 2 नंबर से ज़्यादा उसने कोई रिपीट किया हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मायमा इफ्तिखार और मेरे साथ हैं अजीम कासिम। जैसा कि आपको पता है कि आप एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज देख रहे हैं और हम काफ़ी टॉपिक्स पे वीडियोस बना चुके हैं। ये जो सीरीज़ है करियर काउंसलिंग की, इस सीरीज़ में भी हमने काफ़ी इश्यूज़ पे बात कर चुके हैं जो अंडर रेटेड है, जिस पे कोई बात करना पसंद नहीं करता है, जिसको कोई किसी भी तरह से जिस पे कोई बात करना पसंद नहीं करता। आज की ये वीडियो का टॉपिक है रेपुटेशन ऑफ हाई स्कूल, स्पेशली इन मेडिकल। अगर आप प्री मेडिकल है या हाई स्कूल ए लेवल्स है, अगर आप उसे रिपीट करें तो उसका क्या आउटकम है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या आपको ऐसा करना चाहिए क्या कि नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में ये चीज़ की जो परसेंटेज है, जो ये फ्लो है, काफ़ी बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल अपना काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं कुछ परसेंटेज के लिए, और उनको वो जो उनके सब स्टैंडर्ड्स हैं जो उन्होंने अपने बनाए होते हैं या जो उन्होंने ऑलरेडी एक अपना गोल सेट किया होता है, वो मोस्टली स्टूडेंट्स अचीव नहीं कर पाते। तो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हम सर से पहले ये पूछते हैं कि सर इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दें, आप हमें इसके बारे में बताएं कि आइदर हमें रिपीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या इसका कोई आउटकम है, ड्रॉबैक है। काइंडली आप इसके बारे में हमें बताएंगे। देखिए महिमा, जहाँ तक ओवरव्यू की बात है तो हर साल जैसे आपने बताया स्टार्टिंग के अंदर हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं वो अंडर पेरेंट्स प्रेशर, अंडर टीचर्स प्रेशर, अंडर रिलेटिव्स प्रेशर, ठीक हो गया, और अपने पीयर्स के दोस्तों के प्रेशर के अंदर आके अपना जो ए लेवल्स है, अपना जो एफएससी है, कोई भी आपका हाई स्कूल है, उसको रिपीट करते हैं। रिपीट से मुराद ये जी, आपके अगर आपको 86% चाहिए था किसी एडमिशन में, किसी जगह एडमिशन लेने में, और आपके 82% आ गए, आपके 83% आ गए, तो पेरेंट्स कहते हैं जी आप रिपीट कर लो, ठीक है। फैमिली टीचर्स कहेंगे जी बेटा आप रिपीट कर लो, फैमिली मेम्बर्स कहेंगे जी आप रिपीट कर लो, अगले साल आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसी तरह एक फैक्टर और भी है कि आपने बच्चे को ज़ोर ज़बरदस्ती, उसकी मर्ज़ी नहीं थी है एफएससी करने की, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग करने की, आपने उसको ज़ोर ज़बरदस्ती जो है ना वो एफएससी प्री मेडिकल में एडमिशन ले दिया या एफएससी प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन ले दिया, और जब रिज़ल्ट आया 52%, तब आपको एहसास हुआ कि ये गलती हो गई है। अब आप उसे कह रहे हैं कि आप रिपीट करके ना आईकॉम कर लो या एफए कर लो। ये भी एक अलमिया है, और ये मैं देख रहा हूँ कि पिछले कोई सालों से, कोई 5-7 सालों से बहुत ज़्यादा जो है ना हाइप क्रिएट हो रही है इस चीज़ की, इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे, ख़ास तौर पे मेडिकल वाले स्टूडेंट्स का। देखिए मेडिकल का प्रोफेशन एक तो वैसे ही बड़ा लेंथी है, 6 साल का एमबीबीएस है, 5.5-6 साल का, उसके बाद उसका है क्या नाम, उसका हाउस जॉब है, हाउस जॉब के बाद भी उसको, आपको पता है जूनियर डॉक्टर के पास जल्दी आता कोई नहीं है, 10-12 साल लग जाते हैं एफसीपीएस करने में। उसके बाद उसका जो है ना वो शुरू होना है, उसका कहते हैं प्रोफेशन, उसका जो प्रैक्टिकल जो है उसका एक्सपीरियंस, और उसके पीछे आप उसको रिपीट करवा रहे हैं, 1 साल और रिपीट कर लें एफएससी, उसको 2-2 बार। ऐसे पेरेंट्स को भी जानता हूँ जिन्होंने, स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने 3-3 बार जो है ना वो एफएससी रिपीट की है, इसलिए कि मेरिट नहीं बन रहा। फिर भी सब स्टैंडर्ड्स जो उनके सेट होते हैं वो अचीव नहीं कर पाते, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स को, टीचर्स को पता होता है कि उनका जो बच्चा है, उसका जो आप कह लें कि बेटी है, उसकी क्या स्किल सेट है, उसकी कैपेबिलिटीज हैं, क्या वो इस काबिल है कि वो 90% दे सकता है। आप जानबूझ के अपने स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए जो है, बच्चों के लिए जो है ना वो जो गोल्स हैं वो हाई सेट करते हैं, भाई तुमने 90% लेने हैं, आपको पता है कि वो नहीं ले सकता, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम डैम श्योर कि अगर एक बच्चा 60% ले रहा है किसी अपने एफएससी में, तो उसकी कोई ना कोई और स्किल इतनी अच्छी होनी है, उसके पास ऐसी कोई और खूबी होनी है गॉड गिफ्टेड जो उसके पास नहीं है, जिसके 90% है। उसकी हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, उसकी कुछ सोशल नेटवर्किंग अच्छी हो, लेकिन आपने जानबूझ के उसका वो क्राइटेरिया उसको हाई कर दिया कि तू 90 ही लेने हैं, तुमने 100% ही लेने हैं, और उसको फिर आप बार बार रिपीट करवा रहे हैं। मैं कोई हज़ारों बच्चों से मिलता हूँ, हर साल हज़ारों बच्चों से मिलता हूँ कॉन्फ्रेंस पे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मैंने कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा कि जिसने रिपीट किया हो और 1 या 2 नंबर से ज़्यादा उसने कोई रिपीट किया हो।
यार जिसने पहली बार 80% लिए हैं वो अगली बार 81 ले लेगा। ऐसे भी हैं जिनके डिग्रीज भी हुए हैं। और फिर आप प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि मेडिकल में ही जाना है। आपने जानबूझ के उसका जिद पकड़ी हुई है कि हमने इसको जो है ना मेडिकल में भेजना है और ये रिपीट करेगा। क्यों? कि आप पेरेंट्स फैमिली में बैठ के आपने बताना जी साडा मुंडा डॉक्टर बनता पे, साडा मुंडा इंजीनियर बनता पे। एफएससी को और ए लेवल्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं ये भी ग्रेड्स को रिपीट करने में लगे रहते हैं। ग्रेड्स रिपीट करने जी बी आ गया, मुझे घर वालों को ए चाहिए था। बच्चों को आप लोगों ने मशीन बनाया हुआ है और आपको लगता है कि आपने कमांड देनी है और वो बच्चे ने हल करके आपको दे देना। ऐसा नहीं है। हर बच्चा एक ख़ास कैपेबिलिटीज़ लेके, ख़ास जो है वो स्किल सेट लेके पैदा होता है, पर्सनैलिटी टाइप लेके पैदा होता है। और जो उसकी ग्रूमिंग है, जो उसका आप कह रहे हैं कि नरिशमेंट है, वो उसकी आपने करनी है और वो अर्ली एज में होनी है। अब मैं समझता हूँ कि 1 to 5 ईयर दिस इज़ इनफ। 1 से 5 साल में अगर आपने उसे वो जो आप बनाना चाह रहे हैं उसको, अगर आपकी ख्वाहिश है डॉक्टर बनाने की, तो 1 से 5 साल के बीच में आपने उसको वो ट्रेनिंग देनी है, वो स्किल सेट देना है, वो आपने उसको किताबें देनी है, वो बुक्स देनी है। अगर आप 1 से 5 साल में नहीं दे सके, उसके बाद अगर आप उसको 2 बार रिपीट करवा लें, 6 बार रिपीट करवा लें, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सर इस तरह तो हम एज अ होल हम फेल करते हैं ना कि हमने जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो अपनी ये सब चीज़ें, ये सिर्फ हमने मेडिकल पे बनाए हुए हैं और ये पेरेंट्स ने इन चीज़ों को बिल्कुल अंडररेट किया हुआ है। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करें। आपके पेरेंट्स की हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जब आप उनको एक चीज़ के लिए फोर्स करते रहते हैं बार बार कि नहीं तुम ऐसे ही करो, ऐसा करो, जो उसके लिए नहीं है, तो अल्टीमेटली उसने फेल करना है। तो क्या एज पर योर एक्सपीरियंस आपको लगता है कि ये रिपीट करने से या ये सब डिलेमा क्रिएट करने से उनको कोई आउटकम भी मिलता है? डेफिनेटली नो। उसकी वजह ये है कि एक तो देखें, जब एक बच्चा एक साल एक स्टेज से गुजरा है और आप दोबारा उसको फिर वही बुक्स, वही, उसका इंटरेस्ट ही पैदा नहीं हो रहा उस चीज़ के अंदर। उसका तो ख्वाब ये था कि मैं आगे इससे अपर लेवल पे जाऊंगा। और अगर उसका, और आपने कहा था तुमने चूंकि एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तुमने एमबीबीएस ही करना है, तो अब तुम्हारे नंबर कम आ गए तो उसको रिपीट करो। भाई अगर नहीं उसका एमबीबीएस में एडमिशन हुआ तो क्या क़यामत आ गई है? क्या दुनिया ख़त्म हो गई है? क्या दुनिया के प्रोफेशंस ख़त्म हो गए? अल्लाह ताला ने इतने प्रोफेशंस क्रिएट किए हैं दुनिया में कि ख़त्म ही नहीं होते। लेकिन आपने ज़िद में आकर उसको दोबारा रिपीट करवाना, और रिपीट से होना क्या? कुछ नहीं होना। मैं सालों साल हो गए मुझे देखते हुए बच्चे रिपीट करते हैं और 2 साल ज़ाया करते हैं, अपने 2 साल ज़ाया करते हैं, उसके बाद अपनी फील्ड ही स्विच कर और हाँ, और अगले साल पता चलता है जी लास्ट टाइम 738 थे, इस बार 739 आ गए, 761 आ गए। तो व्हाट इज़ दिस? आपने पूरा 2 साल ज़ाया किए। अच्छा, अब उसका आउटकम क्या हो रहा है? आपने फील्ड भी चेंज करवाई बच्चे से 2 साल बाद, और उसके बाद जो है वो आपका क्या नाम, उसका बच्चा चला गया डिप्रेशन के अंदर। बच्चे को हो गई एंग्जाइटी कि यार पहले भी 2 साल लगाए मैंने एफएससी, जो मेरे नंबर इंक्रीज नहीं हुए, अब फिर मैंने 2 साल लगाए, फिर जो है वो नंबर इंक्रीज नहीं हुए। तो बच्चा जो है ना वो मजीद आपका, बजाय कि वो ग्रूम करेगा, वो मजीद परेशान होगा, मजीद जो है ना वो इस चीज़ की टेंशन लेगा, और अल्टीमेटली आप उसको अंधेरे की तरफ धकेल देंगे जहाँ पर उसको कोई नज़र नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे जी अब तुम कोई आसान डिग्री कर लो, फिर उससे वो भी नहीं होनी, क्योंकि उसको एक फियर फैक्टर चला गया कि यार मुझसे मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैंने 2 बार एफएससी की, दोनों बार मुझसे एक एफएससी नहीं हो सकी। तो अब आप उससे उस स्टेज पे ले आए हैं कि अब वो परफॉर्म नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूँ इसका ड्रॉबैक है। बेनिफिट शायद ही कोई एक आधा केस हो जिसने कोई रिपीट किया, उसके अच्छे मार्क्स आ गए हों, कोई 2-4 होंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है ना ये कोई फ़ायदा नहीं है। सर ड्रॉबैक, फिर अगर ड्रॉबैक ज़्यादा हैं तो फिर हम उस पर बात कर लेते हैं कि क्या ड्रॉबैक्स हैं और इन चीज़ों को हमने क्यों इग्नोर किया हुआ है। मसलन अगर कोई मेडिकल में परफॉर्म नहीं कर पाता तो इट्स ओके, उसके लिए कोई और फील्ड है, लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं करते। ऊपर से हमने बहुत से प्रोफेशंस हैं जिनको निगलेक्ट किया हुआ है, तो फिर हम इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। देखिए ड्रॉबैक्स मैंने कुछ तो बता दिए हैं। एक बच्चा चले जाएगा डिप्रेशन के अंदर, उसको वो 2 साल वो एलजीएस की स्टूडेंट नहीं थी वो क्या नाम जिसका वो अराउंड ये इशू बना था 1 ईयर पहले, बड़ी फेमस स्टोरी हुई थी वो वाली। तो इसी तरह अगर आप बच्चा चलेगा डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, उसको ये समझ नहीं आएगी कि क्या नाम उसका मैंने करना क्या, 2 साल हो गए मुझसे एफएससी नहीं हो रही, मेरे जो सारे दोस्त अहबाब थे, सर्कल था मेरा, वो मुझसे आगे चला गया, पीछे रह गया हूँ। आपका बच्चा आइसोलेट हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी मैंने क्या करना है। फिर जब आप 2 साल बाद से वो नहीं हुआ, फिर प्रेशर में आके आपने कहा चलो ऐसा करो तुम ना अब बिजनेस ही पढ़ लो, चलो
अब उससे ये लग रहा है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये कोई हकीर डिग्री है, ये कोई बहुत एक लो लेवल की डिग्री है जो मुझे इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मुझसे वो डिग्री नहीं हुई जो मेरे पेरेंट्स चाह रहे थे। अब अल्टीमेटली अब आपने क्या किया, उसको जो है ना आपने सारा वो उसका जो एक मोटिवेशन थी, जो उसकी डायरेक्शन थी, वो खराब कर ली है। अब उसे अब जहां पर भी लेके जाएंगे वो परफॉर्म नहीं कर नहीं कर सकेगा। सकते। सारे आउटकम्स देख लिए हमने, इनकी जो है ड्रॉबैक्स देख लिए, इस पे हमने ब्रॉडर लेवल पे बात कर लिया। अब हम देख लेते हैं कि अगर जो उनके साथ स्टैंडर्ड्स थे, लाइक इफ़ दे वांट टू स्कोर 80% लेकिन उनके नहीं आए, तो उनके लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं पाकिस्तान में या अब्रॉड, इस चीज़ पे अब बात कर लेते हैं। काइंडली सर हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। अब देखिए इसमें ऑप्शंस तो काफ़ी हैं, सॉल्यूशंस तो काफ़ी हैं। जैसे मेरी काफ़ी वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, जुनैद के साथ मैंने बनाई हुई हैं, सोलो बनाई हुई हैं कि आपके पास फाउंडेशंस की ऑप्शन है, आपके पास इंटरनेशनल ईयर 1 की ऑप्शंस हैं काफ़ी। अगर आप स्टडी अब्रॉड के, चूँकि हम ज़्यादा हमारा नॉलेज जो हमारी जो डोमेन इंफॉर्मेशन है, है, हाँ। डोमेन है, वो स्टडी अब्रॉड से लिंक्ड है। तो स्टडी अब्रॉड के हवाले से काफ़ी ऐसी मतलब कि फाउंडेशन और पाथवेज हैं जिनके बाकायदा आपको क्रेडिट आवर्स जो है ना वो आपको मिलते हैं टुवर्ड्स योर डिग्री। उसमें आप जा सकते हैं। अगर आपके ए लेवल्स में अच्छी ग्रेड नहीं है तो आप इंटरनेशनल ईयर 1 ले सकते हैं, जो कि आपका डिग्री का ईयर 1 होगा। बजाय उसको रिपीट करने के बेहतर है कि आप एक्सेल करें अपनी फील्ड के अंदर। उसी तरह अगर आपके एफएससी में परसेंटेज कम है तो आप फिर भी फाउंडेशन या इंटरनेशनल ईयर 1 ले सकते हैं। और आप अपनी लेट्स सपोज अगर आपके 86% आए हैं, अगर आपके एमबीबीएस में नहीं एडमिशन हो रहा आपका, तो आप क्या नाम उसका फील्ड स्विच कर लें, अपनी कोई और देख लें। आप उसमें बायोलॉजी की और काफ़ी आप कह लें कि प्रोफेशंस हैं, Professions हैं। डिग्रीज़ हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में है, फार्मेसी है, फार्मासिस्ट है। और डेंटल टेक्नोलॉजी के अंदर डेंटल भी अब तो टेक्नोलॉजी। इतनी वैरायटी आ गई है कि सिर्फ बीडीएस डॉक्टर नहीं होता। डेंटल टेक्नोलॉजी के अंदर भी आगे अब बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप कह लें कि सब कैटेगरीज सब हैं, हाँ। कैटेगरीज आ गई हैं जिसमें आप जो है ना वो डिग्री कर सकते हैं। अब मैंने उस दिन भी एग्जांपल दी थी, अगर एक डॉक्टर जो है वो क्या नाम उसका ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, क्या वो अकेला ऑपरेट कर रहा है? वो अकेला ऑपरेट नहीं कर रहा, उसके साथ कुछ 20-25 बंदों की टीम है। और अगर कोई बीडीएस डॉक्टर है, कोई डेंटिस्ट, अगर वो कोई काम कर रहा है, कोई ऑपरेट कर रहा है, कोई काम कुछ भी कर रहा है वो, तो क्या वो अकेला ऑपरेट कर रहा है? नहीं कर रहा, वो भी एक पूरी टीम के साथ ऑपरेट कर रहा है। इसी तरह हॉस्पिटल्स के भी अंदर जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी होता है जो उसको मैनेज कर रहा है। तो फील्ड्स तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्कोप है हर चीज़ का। आप उसमें भी स्विच कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने उसका 2-3 साल बच्चे का ज़ाया करवाना है और ज़ाया करवाने के बाद जो है ना आपने उसे कहना है कि चल तू इतना कर, हो ना कर ला। अब उसे लग रहा है कि ये वो करने लगा हूँ मैं जो बहुत ही कोई एक थर्ड क्लास डिग्री है। और अब वो सारी ज़िंदगी उसका वो जो है ना एक वो अंदर से जो है वो इंफीरियरिटी मोटिवेशन नहीं कॉम्प्लेक्स रह आएगी। जाता है हाँ, उसको। उसको यही लगना है कि मैंने वो डिग्री की है जो सबसे कमतर डिग्री है दुनिया की, और मैंने इसलिए की है क्योंकि मुझसे वो 2 डिग्रीज नहीं हो सकी। आप वो प्रोफेशन कोई भी चूज़ करता है, उस प्रोफेशन में उसको मोटिवेट करें, उस प्रोफेशन के अंदर उसको जो है ना आप हाईलाइट करें कि भाई ये देखो मेरे बच्चे के पास ये स्किल है, इसके पास ये है। आपका बच्चा जो है पेपर आर्ट में बड़ा अच्छा है, वो पेपर से जो है ना वो बनाता है डिफरेंट लेट हिम डू। ऑब्जेक्ट्स बनाता है। उसको उसको हाईलाइट करें कि भाई ये दुनिया में किसी के पास ये चीज़ नहीं है जो मेरे बच्चे के पास है, मेरे स्टूडेंट के पास है। एक स्किल ऐसी होती है हर बच्चे के पास जो किसी के पास नहीं होती, और उसी को जो है ना हमें उसी को पहचानना है, उसी को ही हमने हाईलाइट करना है, बजाय इसके कि उसका टाइम वेस्ट करवाएं हम उन चीज़ों के ऊपर जिसमें उसकी स्किल नहीं है। सोशल साइंस कहती है कि देयर आर 16 पर्सनालिटी टाइप्स। तकरीबन हर दुनिया में हर बंदा उन्हीं 16 में फॉल करता है, और उन 16 की जो है ना वो डिफरेंट स्किल सेट्स हैं और डिफरेंट उनके पास एट्रीब्यूट्स हैं। तो काइंडली उनको पढ़ें एक बार और उसके बाद अपने बच्चे का फैसला करें। सर ये सारे सर्कमस्टांसिस में जो भी ये सिचुएशन लैक करती है, क्या इस मेरे ख्याल से इस सब में पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। उन्हीं, क्योंकि करियर काउंसलिंग नहीं है, और करियर काउंसलिंग आप जितने मर्जी काउंसलर्स के पास चले जाएं, होती घर से ही शुरू है। उसके बाद आपके जो आपका स्कूल होता है या आपका कोई भी इंस्टीट्यूट होता है वहाँ से होती है। तो आप इन दोनों पर्सनैलिटीज़ को क्या जो है वो देना चाहेंगे? देखिए उनको तो मैं मैसेज मेरा यही है कि पेरेंट्स को और टीचर्स को मेरा ये आप कह लें कि मैसेज कह लें या आप रिक्वेस्ट कह लें
कि काइंडली एक तो अपने स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए उनकी अप्रोच से बाहर देखें। अगर एक बच्चा आपसे कहता है कि पापा मुझे जो है ना वो आईफोन लेना है, ठीक है, अब पापा कहते हैं बेटा मैं ये अफोर्ड नहीं करता, आप ऐसा करो सैमसंग ले लो। अगर बच्चा आपसे कहे नहीं जी मैंने आईफोन ही लेना है, तो फिर आप कहते हैं बच्चा जिद कर रहा है जी, बच्चा तंग कर रहा है, इसको एहसास करना चाहिए कि मैं आईफोन अफोर्ड नहीं करता और ये मुझसे बार बार जिद कर रहा है। दिस इज वाइस वर्सा। आप अपने बच्चे से कह रहे हैं कि 90% ले रहा, आपको पता है कि आपका बच्चा 90% तक नहीं जा सकता, इसलिए नहीं कि वो कोई कमतर बच्चा है, इसलिए कि चूंकि उसके पास और स्किल सेट है, उसके पास कुछ और है दिखाने के लिए जो आप एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहे। आप एक वो क्या नाम उसका मैं अल्फाज खैर नहीं यूज़ करना चाहता, मेंढक की तरह जो है ना वो एक कुएं में घूम रहे हैं और देखने चाह रहे हैं कि हर बच्चा जो है ना यहाँ पे दौड़ लगी हुई है ग्रेड्स की, तो आपने उसको उसी रेस में शामिल करवाना है। आप उसको उसके ग्राउंड में लेके जाएं, उसके होम ग्राउंड पे लेके आएं, बजाय उसको किसी और के ग्राउंड पे लेके जाने के, किसी और की पिच पे लेके जाने के, उसको अपनी पिच पे लेके आएं। उसे को भाई यहाँ पर तुम परफॉर्म करो, ये तुम्हारा होम ग्राउंड है, ये तुम्हारा पिच है, ये तुम्हारा आप कह लें कि फील्ड है, तुमने इसमें परफॉर्म करना है। बच्चे को नर्ड बना देना ही तो काफी नहीं होता ना। एग्जैक्टली तो बजाय इसके कि आप अपने बच्चे के लिए एक हाई स्टैंडर्ड सेट करें जो वो नहीं अचीव कर सकता, उसके लिए कुछ छोटे गोल सेट करें जो वो अफोर्ड कर सकता है, जो वो स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कर सकता है, बजाय इसके कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा। एक तो ये मेरा मैसेज है पेरेंट्स के लिए। और अगर उसकी परसेंटेज कम आ गई है तो बजाय उसका 2 साल ज़ाया करवाने के, उसको रिपीट करवाने के, उसके स्टूडेंट्स आगे निकल जाएंगे, आप उससे कोई और डिग्री करवा दें, आप उससे कोई और प्रोफेशन चूज़ करवा दें। और मैंने देखा है कि ये जो कहते हैं जो ए लेवल्स के और जो हमारी एक अपर एलीट क्लास है, वहाँ पर ये कंपटीशन इतना ज़्यादा है। और लेकिन होना क्या है, अल्टीमेटली बच्चे ने 5 साल बाद बिजनेस करना है, करना उसने बिजनेस है फादर का, जो फादर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ जिद ये है कि ये मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर बन जाए। और क्या फ़ायदा उस मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर का जब आपने उससे 5 साल बाद बिजनेस ही करवाना है और सारी ज़िंदगी आपने उसको इस काम के पीछे लगाया हुआ है कि तुम्हारे ग्रेड्स क्यों कम आ रहे हैं। करना तो उसने एंड पे जाके बिजनेस है, जो आपका प्लान है। मैं सबको नहीं कह रहा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। टीचर्स को ये मेरा मैसेज है, अगर किसी बच्चे के हमारे स्कूलिंग सिस्टम के अंदर जस्ट एक जो है ना जो एक ग्रेड्स का सिस्टम है, सिर्फ वो एक स्टैंडर्ड बन चुका है। टीचर्स भी टॉन्टिंग बिहेवियर यूज़ करते हैं, सब नहीं करते, कुछ करते हैं बच्चों को समझाने के लिए कि उसके ग्रेड ज़्यादा हैं, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हारी अक्ल मोटी है। ये इस तरह के अल्फाज नहीं यूज़ करने चाहिए। उनको बजाय उनको डीमोटिवेट करने के, आप उनको मोटिवेट करें और उनको पुश करें कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। और अगर समहाउ वो नहीं कर सकते या नहीं कर रहे तो उनको इट्स ओके, उनको आप बजाय रिपीट करवाने के भाई तुम रिपीट कर लो, तुम्हें कहते हैं तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, तुम्हें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आगे काफ़ी ऑप्शंस हैं, पाथवेज की, फाउंडेशंस की, इंटरनेशनल ईयर 1 की, गेटवेज की, यूटीपीज की, वो एडमिशन तो मिल जाएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, धर्म में मिल जाएगा, जिसमें भी कहेंगे वो एडमिशन हो जाएगा। लेकिन बजाय उसको डीमोटिवेट करने के, आपको चाहिए कि आप उसे थोड़ा सा जो है ना मोटिवेट करें, और बजाय इसके कि वो डिप्रेशन में जाए, होना ये चाहिए कि वो एक्सेल करे किसी अपनी फील्ड के अंदर। ये मेरा मैसेज है पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एफएससी स्टूडेंट्स जो हाई स्कूल, ज़रूरी नहीं कि एफएससी, जो हाई स्कूल बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे ब्रॉडर लेवल पे। हमने उसका ओवरव्यू दिया आपको, आउटकम्स, पॉसिबल सोल्यूशन, ड्रॉबैक्स, लाइक हमने हर चीज़ आपको इस टॉपिक के बारे में बताई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।